नमस्कार, मैं हूँ भावना मिश्रा और आप देख रहे हैं सशक्त किसान, जहां हम आपको बताते हैं किसान जगत से जुड़ी तमाम बड़ी व जरूरी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। आईएमए का इतिहास तानाशाही रवैये का रहा है, चाहे बाबा रामदेव हो या फिर आयुर्वेद। बाबा रामदेव और आईएमए के विवाद ने एक बार फिर एलोपैथी और आयुर्वेद की इस लड़ाई की आग को हवा दे दी है। ये लड़ाई नई नहीं है, 200 साल से ज़्यादा हो गए इस तुलनात्मक अध्याय को निश्चित ही एलोपैथी ने बहुत तरक्की कर ली है, जिसके सापेक्ष में आयुर्वेद कहीं पीछे रह गया है। इसीलिए हमारा पहला भरोसा एलोपैथी में ही होता है। पर एलोपैथी जितनी बड़ी वरदान है, उसके दुष्परिणाम भी उतने ही घातक हैं। लेकिन आईएमए जैसे संगठन एलोपैथी के दुष्परिणामों के विषय में बात नहीं करना चाहते, और यदि कोई इस मुद्दे पर बात करता है, इस मुद्दे को उठाता है, तो उस पर चौतरफा व संगठनात्मक रूप से हमला करते हैं। बाबा रामदेव पर हो रहे हमले इन्हीं श्रेणी में हैं। मीडिया से लेकर प्रशासन व विपक्ष सब पर दबाव डालकर बाबा रामदेव का मुंह बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। आईएमए या कहें एलोपैथी का हमेशा से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के प्रति घृणात्मक रवैया रहा है। जैसे कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के डॉक्टरों को मिलने वाले सर्जरी करने के अधिकार का विरोध करना, इसी आईएमए के डॉक्टरों ने सबसे ज्यादा विरोध किया था, क्योंकि आईएमए हमेशा से मेडिकल सेक्टर में एक अधिकार चाहता है। आईएमए के लगभग 3.5 लाख सदस्य हैं। सभी का रवैया एक जैसा नहीं है, पर शीर्ष नेतृत्व पर बैठे ज्यादातर लोग दूसरी पद्धतियों को हीन भावना से देखते हैं। यह सिर्फ चिकित्सा पद्धति की बात नहीं है। एलोपैथी ने कई बीमारियों से करोड़ों लोगों को बचाया है, और इस समय सबसे विश्वसनीय व्यवस्था भी यही है। पर यदि किसी बीमारी का दूसरी पद्धति के पास भी इलाज है और एलोपैथी से सस्ता है, तो क्यों ना उसको भी विकल्प के रूप में देखा जाए। अगर वर्तमान विवाद को ही देखें तो कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं है। ऐसे में एलोपैथी के डॉक्टर बड़ी मेहनत व जुगाड़ के बाद लोगों की जान बचा रहे हैं। पर क्या एलोपैथी या आईएमए का कोई डॉक्टर इन इलाजों के बाद जीवित बचे मरीजों पर दुष्प्रभाव से इनकार कर सकता है? बाबा रामदेव का सवाल भी तो यही था। जिन दवाओं का आप परिणाम जाने ही मरीज पर प्रयोग कर रहे हैं, बाजार में आपके बयान के कारण दवाइयों का स्टॉक खत्म हो रहा है। 200 की दवा 20,000 रुपए की मिलती है और बाद में पता चलता है उस दवा की कोई उपयोगिता नहीं थी। कोरोना में जो दवाएं कारगर साबित हुई, उसमें से ज़्यादातर शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, और यही काम बाबा रामदेव के पतंजलि की कोरोनिल भी करती है। फिर उसका विरोध क्यों किया जा रहा है, जबकि उसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है? कोरोनिल के रिसर्च पेपर